हाँ, कैबिनेट मंत्री फोन नहीं उठाते, कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, कपिल मिश्रा कभी फोन नहीं उठाते। सतपाल जी ने और उन्होंने मिलकर प्रयास बिल्कुल करा, दोनों ने कॉल करी, मगर विधायक ने फोन नहीं उठाया। फोन नहीं उठाया, कपिल मिश्रा जी ने फोन नहीं उठाया। आदमी ऐसे कभी आते नहीं है, देखते नहीं है। आज इतनी मुसीबत है हम लोगों पे। बंदा फोन नहीं उठा रहा। फोन तो उठा लो, हमारी हेल्प तो कर दो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग करावल नगर विधानसभा के सोनिया विहार 3.5 पुस्ते पे खड़े हैं और यहाँ पे ये यमुना का किनारा है और यहाँ कल दोपहर 2 बजे से एक विवेक नाम का युवक, जिसकी उम्र 22 से 23 साल बताई जा रही है, वो यहाँ आता है और उसके बाद से वो यहाँ से लापता हो जाता है। परिवार का शक है कि वो इसमें यानी यमुना जी के अंदर शायद पैर फिसलने से या किसी कारण से इसमें डूब गया है। मगर हैरत की बात देखिए, ये कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा जी का इलाका आता है, सरकार उनकी है और 26 घंटे बाद एनडीआरएफ पहुंचती है। कल पुलिस तो आती है, मगर प्राइवेट गोताखोर और जो यहाँ पे बोट क्लब है वहाँ के कुछ गोताखोर आके कल घंटे 2 घंटे ढूंढते हैं। उसके बाद परिवार को ये कह के चले जाते हैं कि हम कल सुबह आएंगे और फाइनली अब 26 घंटे बाद एनडीआरएफ को इन्फॉर्म किया जाता है। ऐसे में यहाँ के जो लोकल नेता हैं, निगम पार्षद सतपाल मास्टर, उनको कॉल की जाती है, उनसे बात की जाती है और ये लड़का करावल नगर का रहने वाला है। वो लगातार कोशिश करते हैं और उसके बाद सतपाल मास्टर जी की पहल पे यहाँ पे एनडीआरएफ आके अब इस युवक को, इस बच्चे को ढूंढ रही है। मगर ये देखिए, यहाँ पे लगातार जिस तरीके से, देखिए परिवार है, इनका साफ कहना है कि प्रशासन अगर समय पे आता तो कहीं ना कहीं बच्चे को बचाया जा सकता था। मगर जिस तरीके से यहाँ पे 26 घंटे हो जा रहे हैं, आप सोचिए 26 घंटे बाद एक आम, एक गरीब, एक जनता का बेटा या परिवार का सदस्य, उसको बचाने के लिए प्रशासन 26 घंटे बाद आता है। मगर क्या अगर ये नेताओं का बच्चा होता तो क्या 26 घंटे लगते? शायद 26 मिनट नहीं लगते और पूरा अमला, पूरा प्रशासन घुटने के बल यहाँ खड़ा होता। क्यों? क्योंकि नेता का बच्चा है। मगर प्रशासन उनको बचाने के लिए अलर्ट होता है, आखिर जनता को क्यों नहीं, जबकि जनता ही नेता बनाती है, मंत्री बनाती है, सरकार बनाती है। ऐसे में अब परिवार ये गुहार लगा रहा है कि कम से कम हमारे को हमारे बच्चे का पार्थिव शरीर ही ढूंढ के दे दीजिए। ये हालात हो चुके हैं। कल पूरा दिन यहाँ पे ढूंढने के बाद रात को 2 बजे तक परिवार ने ढूंढा है। सुबह 8 बजे से यहाँ पे परिवार यहाँ पे लगातार सर्च कर रहा है, मगर परिवार के रोने के अलावा, यहाँ पे विलाप करने के अलावा कुछ नहीं मिलता और 26 घंटे बाद यहाँ प्रशासन आता है। ऐसे में लोगों में गुस्सा है और कपिल मिश्रा जी को जब फोन किया जा रहा है तो वही हर बार की तरह लोगों की वही शिकायत कि विधायक जी, मंत्री जी फोन नहीं उठाते। जब मुसीबत में फोन नहीं उठाओगे तो फिर किस काम के नेता और किस काम के आप मंत्री? लोगों ने आपको चुना है अपने अच्छे और बुरे के लिए। अच्छे में मत आइए, मगर किसी के बुरे में तो खड़े होइए, लोग ये आपसे कह रहे हैं। ऐसे में अब बच्चे को ढूंढा जा रहा है और अभी यहाँ पे कोशिश की जा रही है। 26 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पूरा परिवार अपने बच्चे के पार्थिव शरीर के लिए विलाप कर रहा है। देखिए, सोनिया विहार ये 3.5 पुस्ते पे इस वक्त एनडीआरएफ की टीमें यहाँ एक युवक जिसकी उम्र करीब 22 से 23 साल है, विवेक, उसको ढूंढ रही हैं। कारण कि कल वो यहाँ पे पूजा का सामान विसर्जन करने आया था और उसके बाद वो यहाँ से ही उसका पैर स्लिप होता है या वो अंदर गिर जाता है या क्या उसके साथ किसी ने कोई हादसा किया है, ये सभी अभी जांच के विषय हैं। मगर 26 घंटे हो गए हैं और यहाँ पे अभी तक उसकी कोई भी यहाँ पे क्लू नहीं मिला है, कोई भी उसका सुराग नहीं मिला है। अब ऐसे में ये देखिए, ये एनडीआरएफ की टीमें हैं, ये अब पहुंची हैं। एनडीआरएफ की टीमों को जब यहाँ बताया गया, यहाँ के सतपाल मास्टर जी जो करावल नगर से आते हैं, निगम पार्षद, उन्होंने जब कोशिश की तब जाके ये बात यहाँ पे सामने आई है, तब यहाँ प्रशासन पहुंचता है। मगर यहाँ के विधायक, कैबिनेट मंत्री
कपिल मिश्रा जी लोगों के फोन नहीं उठाते, और जब वोट लेने की बात आती है तो यही वो लोग हैं जिनसे वो कहते हैं मैं आपके साथ हूं, दिन रात हूं आपके साथ, आपका बेटा हूं, आपका बच्चा हूं, आपका परिवार का सदस्य हूं। और जब इन पे मुसीबत पड़ती है तो सबसे पहले कहते हैं ना, परछाई भी अपना साथ छोड़ते हैं मुसीबत में, तो सबसे पहले कपिल मिश्रा का फोन उठना बंद होता है। ये हालत है, ये लोग सरेआम बोल रहे हैं। जिसका बच्चा गया है वो तो अब उम्मीद छोड़ चुके हैं, उनका साफ कहना है हम तो कल से ढूंढ रहे हैं, मगर प्रशासन अगर समय पे आता तो हम बच्चे को शायद बचा सकते थे। मगर यहां प्रशासन इतना लापरवाह है कि किसी नेता का बच्चा होता तो यही एनडीआरएफ की टीमें कल 15 से 20 मिनट में यहां पहुंच जाती, ढूंढती, सर्च करती और ढूंढ के निकालती। टीम की एक नहीं, दो नहीं, कई टीमें खड़ी होती, यहाँ पूरा अमला, पूरा प्रशासन यहाँ खड़ा होता। मगर ये एक गरीब का बच्चा है, ये एक आम आदमी का बच्चा है, इसलिए उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। 26 घंटे होने के बाद भी अगर उस बच्चे को नहीं ढूंढा जा सका और प्रशासन अब पहुंच रहा है, एनडीआरएफ को अब बुलाया जा रहा है, तो आप सोचिए क्या है हमारा ये प्रशासन, ये सरकार और ये नेता। किस बात के कैबिनेट मंत्री, जब आपकी सरकार ही नहीं काम करती पब्लिक के लिए, तो किस बात के विधायक, किस बात के कैबिनेट मंत्री। आपको जनता ने इसलिए चुना था कि आप लोगों की मुसीबत में हेल्प करें, उनके साथ खड़े हो, आप उनके मुखिया बनके, उनके परिवार का एक मुखिया बनके उनकी हेल्प करें। मगर हालात क्या है ये सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। लोगों को समस्या इसी चीज की है कि आप सुनते नहीं है, फोन नहीं उठाते। ऐसे में इस बच्चे की जो जान गई है, प्रशासन यहां जो लापरवाही दिखा रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या कपिल मिश्रा जी आप लेंगे कि आपके इलाके में इस तरह की घटना होती है और 26 घंटे बाद एनडीआरएफ पहुंचती है? क्या यहां की सरकार लेगी, यहां के नेता लेंगे, जिनके इलाके में 26 घंटे बाद बचाव दल पहुंचता है? सोचिए, ये हालात है सोनिया विहार में, और अब यहां पे उस युवक को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कल कुछ प्राइवेट गोताखोर जो यहाँ के लोकल थे, उन्होंने ढूंढने की कोशिश की परिवार के साथ। परिवार यहाँ रात को 2 बजे तक ढूंढता रहा उस बच्चे को, मगर कोई नहीं उसको ना ढूंढने आया, ना प्रशासन आया। ऐसे में सतपाल मास्टर जी के लिए ये लोग बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने इनकी सुनी, इनके साथ खड़े हुए, और उनकी ही पहल पे एनडीआरएफ यहाँ पहुंची है। सोचिए, एक निगम पार्षद अगर काम कर सकता है तो एक विधायक, एक कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं कर सकता? क्या उसके इलाके में उसकी कोई जवाबदेही नहीं है? अब ऐसे में जिसके परिवार का एक बच्चा चला गया, उसके लिए ये क्या करेंगे? ऐसे में आप क्या बोलेंगे? अब तो परिवार अपने बच्चे के लिए गुहार लगा रहा है कि सिर्फ उसकी बॉडी दे दीजिए, उसके जिंदा रहने की उम्मीद तो वो छोड़ चुका है। कल से ही 2 बजे से ही, जब से ये पता चला है 3 साढ़े 3 बजे के आसपास से ही परिवार यहाँ लगातार पहुंचा है। और ये देखिए, अगर समय से परिवार के साथ प्रशासन खड़ा होता तो ये बच्चा बचाया जा सकता था, और इसकी जान अगर जाती है, यहाँ पे समय से प्रशासन उसको नहीं बचाने के लिए पहुंचता है, तो टोटल फेलियर यहाँ पे यहाँ के लोकल नेताओं का है, यहाँ के मंत्रियों का है, यहाँ की सरकारों का है, कि जिसने इनको चुना है, जो इनको नेता बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, कैबिनेट मंत्री बनाते हैं, जो सरकारें बनाते हैं, उसके लिए अगर ये नहीं खड़े होते तो फिर इनको क्यों चुनते हैं? जो अब ये भी सवाल खड़ा होता है लोगों में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रभाकर शर्मा जी। शर्मा जी, क्या हुआ है? ये हादसा कब हुआ है? बच्चा कब से गायब आपका? ये सर कल 2 बजे से सर। दोपहर में? जी सर। क्या क्या निकला था घर से? क्या निकला था सर? वो जो अभिषेक होता है ना शिव जी का, हाँ। उसका जल होता है, उसमें फूल होते हैं, उसी को विसर्जन करने आया था सर। आप रहते कहाँ हैं? करावल नगर सर। करावल नगर जी। 3.5 पुस्ते पे वो यहाँ पे विसर्जन करने आया? जी सर, यहाँ विसर्जन करने आया था उसको। और उसके बाद से उसका पता नहीं है? वहाँ उसकी बाइक मिली है सर खड़ी, हाँ। वहाँ पे उसकी चप्पल और उसका हेलमेट और जिस पात्र में वो लाया था प्लास्टिक का डिब्बा, वो तीनों चीज़ सर यहाँ मिला हुआ है। यहाँ मिला है? यहाँ इस स्पेस पे। अच्छा, तो यानी वो क्या नीचे उतर, जो आइडिया लग रहा है कि क्या नीचे उतर के विसर्जन करने की कोशिश कर रहा था? ना, वो तो कर दिया विसर्जन सर। विसर्जन करने के बाद उसको विसर्जन कर दिया उसने। जो पात्र था उसको धो भी दिया है और रखा मिलाया, धुला हुआ रखा, उसमें कुछ नहीं था, उसने कर दिया विसर्जन। पात्र को भी धो दिया है। उसके बाद बच्चे का फिर माँ से बात भी किया है। माँ से बात भी किया है कि मम्मी इसको ले आऊँ क्या डिब्बे को? वो मम्मी विसर्जन करने के बाद घर में कंफर्म किया है?
बात कि ये किया है। वापस लाना है कि नहीं हाँ जी, हाँ जी, माँ ने बोला है कि उसको लेते आना बेटा। लेते आना। हाँ, उसको इस धोखे उसने वहाँ पे रखा भी है। अच्छा। रखने के बाद जब वो कॉल उसकी वहीं स्विच ऑफ हो गया, मतलब उसको फ़ोन फिर लगा नहीं है। 3-3:30 बजे के बाद बच्ची बोली छोटे बच्चे से, छोटे 2 भाई हैं, बोले वो 1 घंटा काफ़ी टाइम हो गया विवेक को गए हुए, विवेक नाम था सर। हाँ, क्या उम्र है बच्चे की? 23 साल है सर। 23 तो उससे बोला कि उसको कॉल लगाओ, उसका कॉल नहीं लगा है। तो बच्चा वहाँ से यहाँ आया है, तो देखा बाइक वहाँ खड़ी है, सामान सब यहाँ रखा हुआ है। उसने इन्हें ढूंढा भी है, 2-3 लोग आए हैं। फिर उसने हमको कॉल की है, पापा भैया का सामान रखा, भैया नहीं है वहाँ पे। हम तुरंत ही आए साहब यहाँ से, 4 बजे हम भी सब लोग इससे पहुँच गए थे कल ही सर। फिर देखा बात की है, फिर और सब धीरे सब लोग आते गए जो भी थे। फिर सोनम में कॉल की बच्चों ने, पुलिस आई, फिर गोताखोर साहब लोग आए। कल भी आए थे? जी सर, प्राइवेट एनडीआरएफ नहीं थी, प्राइवेट थे सर, जो प्राइवेट। पुलिस को कॉल की थी आप लोगों ने? जी हाँ, पुलिस आई थी? हाँ, साहब भी आए थे। हाँ। उसके बाद रेस्क्यू टीम वाले जो आते हैं गोताखोर बोट वाले, वो भी आए थे 4-5। उन्होंने भी यहाँ से घुस के वहाँ तक देखा, फिर बोट को भी वहाँ से घुमा के लाए, जब तक सब शाम हो गई थी। फिर बोले नेक्स्ट डे आज की, बोला आज आपको 8 PM देखेंगे। हम 8 PM सब जहाँ आ गए। उसके बाद ये फिर जब ये साहब ये लोग नहीं आए तो हमारे एक निगम पार्षद हैं मास्टर सतपाल जी, वो फिर कल घर पे भी आए, फिर यहाँ पे भी आए। मैं मास्टर जी अभी तक कोई भी नहीं आया है। साहब आए 2 पुलिस वाले, उन्होंने थोड़ा पूछताछ की कि कैसे क्या हुआ, वो अपना लिखा पढ़त करके ले गए। फिर वो आए, फिर यहाँ के वो कौन थे, मतलब 24 घंटे बाद भी अभी बच्चा मिला नहीं? बच्चा सर अभी नहीं मिला है। तब साहब ने फ़ोन किया है सचिव साहब को, तब एनडीआरएफ रिक्वेस्ट किया, तुम कार्ड डाल के तब सब भाई एनडीआरएफ को कल क्यों नहीं बुलाया गया? वो ऐसा कल ऐसे आज भी बड़ा वो साहब से जब उन्होंने बोला है, उन्होंने साहब को फ़ोन किया, मेल किया है, तब उन्होंने उसको मेल किया, तब उन्होंने डाल के डीएम साहब, तब आज आपके प्रेजेंट में ऐसे में तो उम्मीद भी कम बचती है। अगर कल आते तो पूरा रात हो गया सर, है ना, पूरा रात सर। कल 2 बजे का 24 घंटे हो गए सर, 24 घंटे हो गए। ऐसे में अगर बाई चांस उसका पैर स्लिप कर गया हो, कुछ भी हम हो सकता है इसमें ही हो। हम ये नहीं कह रहे कि हम बादल वाले, लेकिन उम्मीद भी खत्म, कोई सदम नहीं हो। जब ओनली डेड बॉडी वो भी सर नहीं मिली ना। ये हमने वही रिक्वेस्ट की, जो भी उसके साथ हुआ, आप प्राइवेट आप जा रहे हो, 2 मिनट जाते हैं सर, डीप हुआ आप आ गए, उनको पता नहीं लग रहा कहाँ है क्या है। तो तब हमने रिक्वेस्ट उनसे की, सर एनडीआरएफ को आप हायर कीजिए, उनको तो बुलाइए सर। बच्चा जो भी कुछ है वो तो हमको मिले, पता तो लगे कि सी में डीप हुआ, तो डेड बॉडी तो हमको सर मिलना चाहिए। तो 24 घंटे तक इतनी लापरवाही कि यहाँ प्रशासन बचाने नहीं आता। ये आपके सामने प्रेजेंट रिक्वेस्ट डाली है साहब, अभी डीएम वो सतपाल जी उनको करके यहाँ के कौन वो भी साहब आए, तब उन्होंने ये हायर की है। तब एनडीआरएफ आपके प्रेजेंट में भी अभी नीचे जा ही रही है, अभी आ रहे हैं आपके सामने है ऑन स्पॉट, अभी अंदर भी नहीं है, अभी तो ऑन स्पॉट वहीं पे हैं। सुबह से वो भी बैठे थे, अभी तो ऑन स्पॉट यहीं पे हैं। अभी तो आप देखो ना, घंटे भर में ढूंढ के चीज निकाल देते, 1 घंटे में सर निकाल के बाहर दे देते, 1 घंटा भी नहीं लगने देते। प्रशासन दिन रात एक कर देता है। यहाँ पर पूरी लाइटें रात को भी चलती, पूरी टीम यहाँ पे उतर जाती है ना, पूरा सिस्टम यहाँ उतर जाता। मगर ये आम जनता की सुनवाई यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, गरीब की कोई सुनवाई नहीं, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। कहीं भी चले जाओ, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। जबकि हमने 2 बार जिता के भेजा हमने उनको, पर वो आदमी ऐसे कभी आते नहीं है, देखते नहीं है। आज इतनी मुसीबत है हम लोगों पे, बंदा फोन नहीं उठा रहा। ऐसे नेता बुरे वक्त में तो कम से कम फोन तो उठा लो, हमारी हेल्प तो कर दो। ऐसे नेता का क्या मतलब फायदा हमको चुनने का? क्या फायदा ऐसे नेता का? कपिल मिश्रा जी हैं जी, हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री है, उनके इलाके का ये हाल है। कभी फोन नहीं उठाते, कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, कपिल मिश्रा कभी फोन नहीं उठाते। ऐसी मुसीबत पड़ जाए तो भगवान ही भरोसे आप लोग। अरे हम तो इससे भी कम मुसीबत आ जाओ या ज्यादा मुसीबत आ जाओ, कोई नहीं सुनाई होती। 8 महीने में पुलिया बनी है, परेशान करावल नगर वाली, कालीघाटा वाली, 8 महीने हम परेशान रहे हैं बुढ़े आदमी, समझे? क्या बात कर रहे हो तुम? ये मंत्री है, इन्हें गली में ना घुसने दूं। अरे भाई मेरे को देखे, वो मेरे को मार जा, देखे कोई बात नहीं, खूब गुंडा सही चा, नेता सही चा कोई हो, मगर सत्यता के नीचे नहीं हटूंगा। मंत्री फोन नहीं उठा रहा, जिसे यहाँ से हमने जिता करके भेजा है, 1 बार नहीं 2 बार। 1 बार आम आदमी पार्टी से जिताया, दोबारा इसको बीजेपी से जिताया। जो आदमी फोन ना उठाए उससे क्या फायदा? ऐसे सोने को पहनने से क्या फायदा जो कान काटे हैं? क्या फायदा है? लगता है
कि नेता सुनने वाले लोग हैं यहाँ के? नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर टाइम से यहाँ पे प्रशासन अलर्ट होता तो शायद बच्चे को बचा सकता था ना। बिल्कुल। वो तो हमारे ना? पड़ोस जी। में है मास्टर सत्यपाल जी। हाँ। वो थोड़ी भी कोई परेशानी हो बेचारे बिल्कुल घर पे आएंगे, सत्यपाल मास्टर। हाँ कोई उन्होंने कोशिश की है तो हाँ ये हाँ जी। प्रशासन पहुंचा अगर है। किसी के घर में बुखार भी आ जाए ना ज्यादा, हाँ। वो मास्टर वहाँ उसके घर पहुँचे गए। सतपाल जी नहीं करा है। सतपाल जी नहीं करा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने पूरा प्रयास करा है। अगर वो जिससे- नहीं करते तो कोई नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। नहीं सुन रहा था ना नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। सुबह 2 घंटे से उन्होंने फोन पे बुलाया है, उनकी सुनवाई से ही हुआ है। वो सुबह के यहाँ के आए हुए 8 बजे के बैठे हुए 4 बजे यहाँ से गए हुए हैं। उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। कल से लगे हुए हैं आप लोग। कल से लगे। हाँ। कभी हमको नेता क्या नाम था कुछ बताएगा? वो कौन एक साहब और थे उनके साथ में यहाँ के निगम, वो भी पार्षद जी आए थे, वो भी आए थे, उन्होंने अनुपम पांडे जी आए थे, वो भी आए थे। सुबह आए थे, उन्होंने भी पांडे बड़ा साहब प्रयास करा है। पांडे साहब ने बहुत प्रयास किया है। आए तो अच्छी बात है। आज ने प्रयास किया है साहब, कल भी आए थे। उन्होंने दोनों ने बैठ के इस प्रयास बात करा, किया। दोनों ने ही करा। उन्होंने ही कहा सतपाल जी ने और उन्होंने मिलकर प्रयास बिल्कुल किया। करा, दोनों ने कॉल करी। मगर विधायक ने फोन नहीं फोन नहीं उठाया। उठाया, कपिल मिश्रा जी ने फोन नहीं उठाया। हाँ, और वैसे बातें बड़े बड़े कि हम आपके लिए खड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी, वोट फोन नहीं मांगते उठाया, समय सब कोई कुछ फोन नहीं, होता है ना। फोन करा, फोन नहीं उठाया। समाज के लिए ये करेंगे, समाज के लिए वो करेंगे। हाँ। मैं भी विपिन मिश्रा हूँ। हाँ। कुछ नहीं कर रहे हैं समाज के लिए। हाँ गरीब मर रहा है, बिल्कुल देखने को राजी नहीं है। सब ऐसे ही चल रहा है। वो नोएडा पहुँच गए हैं, बस कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं, किसी का फ़ोन उठाना नहीं। गरीब आदमी मर रहा है, सब परेशान है। आप देख लो करावन नगर का क्या हाल है। अगर फोन उठाते तो शायद आज ये बच्चा बच हाँ जाता। बिल्कुल बच जाता है, बिल्कुल। ये सकता है ना? बिल्कुल कपिल मिश्रा की वजह से ही मेरा बच्चा आज गया है, ये मान लो। वो ही जिम्मेदार हैं इसके बच्चे के।